हेलो माय डियर, मैं अपने टीचर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम जुलाई में है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम में पूछी जाती है 30 मार्क्स की। ओके, कंप्लीट ही पेडागोजी क्लास होगी, जो 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप फुल वॉच करिएगा। आप फुल वॉच नहीं करते, थोड़ा ही देख के छोड़ देते हैं। और शेयर जरूर करिएगा, आप लोग शेयर भी नहीं करते। डेली क्लासेस होती हैं तो आप लोग डेली क्लासेस देखिएगा। ओके, तो ये कंप्लीट आपकी पेडागोजी की क्लास है। सीडीपी में जो 15 मार्क्स की पूछी जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में फंसने वाले हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो उन्हें क्या चाहिए वे, ठीक शिक्षक तौर पे आपको आंसर देना है। समावेशी कक्षा है, देखिए पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। आप शिक्षक हैं तो उस समय आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप अपने सोच के उत्तर देना है। विविध दृष्टिकोण में शामिल करें, अपने स्वयं में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन सा सही पूछा गया है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप तो ये तो बाधा जहां भी आ जाए तो आप तो पहले देख के ही काट देना है। फोर्थ तो ऑप्शन आपका गया, जिसमें जिसमें फोर्थ है तो आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं। किसमें फोर्थ है, इसमें, तो कौन सा बच्चा, आपका सेकंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला आपका हो जाएगा पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। बिल्कुल, एक समावेशी कक्षा होती, शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करेंगे। आप विविध तरीके से आप सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विविध दृष्टिकोण को शामिल भी करेंगे। पाठ्यचर्या जैसे आप कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे तो उसमें विविध प्रकार की आपको शामिल करना है, किस तरह से बच्चों को इजी तरह से आप समझा सकें। अपने स्वयं में अंतर्निहित और पूर्वाग्रह की भी जांच करें। तो ये ऑप्शन आपके तीनों ही राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो अधिगम के लिए आकलन के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दो। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। ठीक, ऐसा आप करेंगे शिक्षक तौर पे कि पहचान करेंगे कौन बच्चा धीमा सीख रहा है, उनको अलग आप बैठा लेंगे। इस तौर पे आपको तो बिल्कुल नहीं करना है। स्टेटमेंट आपका ये फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड क्या है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। देखिए ग्रेड देने पे मूल्यांकन नहीं करना है, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना, देखिए तुलना भी कहीं आ जाए आपको देख के ही काट देना। मैंने आपको पेडागोजी की क्लास करवाई है तो वो क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास आप जरूर देखिएगा। आपकी पेडागोजी वहीं से सॉल्व होगी, क्योंकि मैंने किस तरह से पेडागोजी आपको सॉल्व करनी, टैग वर्ड कहाँ से कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। अब इसमें तो हम आपको बता ही रहे कि टैग वर्ड क्या होते हैं, जैसे तुलना आ गया, ग्रेड आ गया, वर्गीकृत आ गया, ये सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों के प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका से कि थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा, अनुमानात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो अनुमानात्मक जो अधिगम है किस पर बल देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या फिर सीखने के प्रबंधन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादन के रूप में देखने पर। तो इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों के अधिगम पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं करना, शिक्षक कहीं आ जाए, बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अधिगम ये नहीं कि शिक्षक तौर पे आपको सीखना। सीखने में पुनर्मिलन की भूमिका, एक अनुमानात्मक अधिगम पर बल किस तरह से आप दोगे, तो ये क्या, आलोचनात्मक प्रतिबिंब का महत्व, देखिए पुनर्मिलन की भूमिका नहीं निभानी, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम, कहीं बजाय आ जाए तब भी आपका निगेटिव होता है। क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबंध के महत्व पर महत्व देना। तो इसका राइट आंसर आपका, सॉरी ये थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर बता दो क्या है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
प्रभावी तरीका है। तो पूछा गया इसमें से सबसे अच्छा प्रभावी तरीका कौन सा है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे स्वयं चिंतन को हतोत्साहित, देखिए हमने क्या कहा हतोत्साहित भी आपको देखने को मिल जाए तो देख के काट देना है। वो पेडोलॉजी क्लास आप जरूर देखिएगा, आपकी पेडोलॉजी वहीं से सॉल्व होगी जो आपकी सीटेट में 75 मार्क्स की पूछी जाती है। आपका सीटीपी हम करा रहे हैं जो 15 मार्क्स की पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछी जाती है, आपकी टोटल 15 मार्क्स यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, तो आपको हतोत्साहित तो काट देना है। कठिन समस्याओं से पहचानने के प्रोत्साहित करने, जो कठिन समस्या आप उसी को प्रोत्साहित करेंगे, ये भी आप देख के काट दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, देखिए उन्हें समस्याओं में तैयार समाधान उपलब्ध कराना, कहीं उपलब्धि आ जाए तब भी आपको काट देना है। उन्हें बुद्धि मंथन कराने में सहज अनुमान लगाने का क्या आप देंगे, अवसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, बिल्कुल राइट। कहीं भी अवसर देखने को मिल जाए, सहज देखने को मिल जाए, मंथन देखने को मिल जाए, हमेशा रहता है 5:2। 5:2 का आंसर आपका मिल गया 5:2। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर करते रहिए। अगर आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपका अभिकथन जो स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें तब सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी संलग्नता हो। कारण आर का है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या, स्टेटमेंट पढ़ेंगे ए और दोनों सही है या फिर दूसरे से बता दो कौन सा सही है। 5 का राइट आंसर, देखिए शिक्षक समर्थन वातावरण होना चाहिए। देखिए वातावरण कहीं आ जाए, सभी विद्यार्थियों पे सक्रिय भागीदारी आ जाए तो क्या रहेगा, हमेशा राइट रहेगा। सभी बच्चे आंतरिक, क्योंकि आंतरिक रूप से अंदर से प्रेरित होना चाहिए सीखने के प्रेरित, तो बिल्कुल राइट है। तो दोनों ही राइट है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। अब नेगेटिव का आंसर नेगेटिव देना है, कौन सा हो जाएगा 6 का राइट आंसर। देखिए संगठन होना चाहिए, वर्गीकरण भी वैचारिक भी, लेकिन गैर जो है प्रशंसकीकरण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर आप बता दो क्या हो जाएगा। ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने के लिए आवश्यकता होती है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला पढ़ेंगे वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध, क्या संबंध है, या फिर इस पे विचार करेंगे। क्रिया की परिभाषा, देखिए सिर्फ क्रिया की परिभाषा ये तो आपका गलत हो जाएगा। वाक्य और संज्ञा की क्रिया पे परिभाषा संबंध तो कुछ तो आपका ठीक लग रहा है। आप क्रिया के वर्तमान में काल कैसे बदल सकते हैं, ये भी आपका कुछ ठीक लग रहा है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली। तो ये देखिए जहाँ पे क्रिया, जहाँ पे आपका विद्यार्थी का दिमाग लगेगा वहीं पे तो सोचने का विचार बढ़ेगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। ठीक है, जो बच्चों से पूछेंगे कैसे बदली तो सबका आंसर अलग अलग रहेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट। अगर वाक्य और संज्ञा क्रिया के बीच संबंध तो आप देखिए बच्चे रट लेंगे तो बीच में संबंध बता देंगे क्या होगा। ठीक है, आप क्रिया के वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं तो ये भी आप इसको बता सकते हैं, लेकिन समझ कैसे बदले तो ये देखिए सबकी क्रियाएं अलग अलग होंगी। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण कौन सा है, पहला पढ़ेंगे मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते। देखिए अब क्या आ गया कठोर तरीके से, तो देख के काट देना है आपको। ठीक है, और मैंने परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। कुछ तो सही लग रहा है कि भाई इसमें पूछ रहा है विफलता का आंतरिक मतलब क्यों क्यों फेल हो गया, तो अपने आप को बता रहा मैंने परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो सच में कोई पर्याप्त
बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया होगा, ठीक, तभी फेल हो गया, या फिर शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। अब शिक्षक पक्षपाती तो नहीं करेगा, इतना भी, अब ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे, ऐसा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, इसकी वजह से क्या है, फेल हो गया, विफलता हो गई। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा। देखिए, स्वलीनता वाला विद्यार्थी वो होता है जो क्या है, वर्ड को बार बार दोहराता है, ठीक, आवृत्ति करता है, जैसे वही होते स्वलीनता वाले विद्यार्थी। तो इसमें क्या हो, कल्पना तथा अलग करने के श्रेष्ठ, ऐसा नहीं। समाज भावनात्मक ने क्या है, बार बार दोहराव, आवृत्ति, व्यवहार, यही होता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। इसमें करना है सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कथन पढ़ेंगे, शिक्षार्थी के बीच सलोचनात्मक चिंतन और सुगम, देखिए सुगम बनाने के लिए शिक्षकों विविध परिस्थितियों के लिए दृष्टिकोण अवगत कराना। तो आपका स्टेटमेंट पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच संलयन करते हैं होते हैं तो उन्हें समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी उनकी क्षमताओं को सीखते समृद्ध। तो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है और व्याख्या भी करता है, तो उसका आ जाएगा राइट आंसर क्या, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होगा, तथ्यों को रटना, कहीं रटना आ जाए आपको देके, याद करना आ जाए, काट के काट देना है, समझ और साथ की प्रसिद्धा नहीं, संवेदनात्मक चिंतन का विकास करना है, ओके, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे सभी प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा है। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या फिर तर्क से अनुभव की ओर बढ़ती है। देखिए क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सामान्य, आप सामान्य चीजें बच्चों को बताएंगे तभी तो आप कठिन चीजें बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है। तो इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ तो सही लग रहा है, उपेक्षा कहीं आ जाए देख कर देना, ठीक है। अधिगम के दौरान नहीं, देखिए ये आ गया निगेटिव टैग वर्ड, कुछ शिक्षण अधिगम में बाधा आ गया तो निगेटिव क्या हो गया आपका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के सलोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है और क्यों। कुछ तो इसकी आलोचना बढ़ेगी, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो ये तो बच्चा बता देगा आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसमें जो सलोचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ेगी। आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां, ये भी आपका देखिए रटा हुआ क्वेश्चन है, बता देगा। आपके देश का नाम और मानचित्र भौगोलिक स्थिति, ये भी जब आप बच्चों से ये पूछेंगे पानी इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता और क्यों, तो सबके थॉट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा, 15 का राइट आंसर, सलोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो प्रमाण की क्या भूमिका है 15 का, प्रमाण एक तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ तो सही लग रहा है, प्रमाण के बिना विश्लेषण स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा है, लेकिन इस तरह से तो नहीं करना कि बिना, ठीक है, यहाँ जाए सलोचनात्मक चिंतन के लिए आपासांसिक नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत राय, पक्ष, प्रमाण, उपेक्षा कहीं आ जाए तो आपको दे के काट देना है, क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्योंकि इसमें दिया तार्किक, ठीक समायोजित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपके सामने। 16 का राइट आंसर, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। अब समावेशी जो शिक्षा है उसमें क्या शामिल है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए क्या मानक पाठ्यचर्या बोला है। ठीक है, कुछ तो कीवर्ड है इसमें। विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के आधार पृथक कर वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण दे दिया। ठीक है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों में केवल व्यवसायिक, ठीक है, व्यक्तियों के अंतरों की पहचान और परिणाम स्वरूप पाठ में लचीलापन। तो आपका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए मानक आ जाए, वर्गीकरण आ जाए, केवल आ जाए, तो ये सारे ऑप्शन आपको हो गए गलत। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा कहती है व्यक्तियों के व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करना, परिणाम स्वरूप पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बता दो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्ट का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रभावशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर विभिन्न होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे, समझ और अग्रगत या गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास तेज। सही विकल्प का चयन करो। तो इसका सही विकल्प आपको चयन करना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समझ अग्रगत गहनता और सीखने में तेज गति। ठीक है, समझ दूसरों की अधिक निर्भरता नहीं करनी है और तेज शारीरिक विकास से तेज गति भी नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी, मतलब दो सही है, ए बी ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 18। 18 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या पूछा गया, श्रवण बाधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, श्रवण बाधित बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करने में क्षमता से वो प्रभावित कर सकती है। कुछ तो सही लग रहा है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा और साइन लैंग्वेज का उपयोग के लिए आवश्यकता है। फिर या फिर बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चों की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधित विश्वसनीय तौर पर परीक्षा किया जा सके। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, श्रवण बाधित हमेशा कान में किसी शारीरिक समस्या के कारण है। ठीक है, तो ये तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने में क्षमता प्रभावित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 19। 19 का राइट आंसर, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा के समान है जबकि में वे भिन्न है। तो उसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा। पहला संवर्धन, गतिवर्धन, संशोधन, समायोजन, गतिवर्धन, संवेधन या समायोजन, संशोधन। तो ये हो जाएगा, देखिए समावेशन पाठ्यचर्या की अपेक्षा जो करता है समायोजन का, और जबकि ये होना चाहिए संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर से प्रेरित होना चाहिए बच्चा, जो अपने आप रुचि हो उसकी अपने आप करने की। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का। पहला पढ़ेंगे, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना पूरा करना। ऐसा है नहीं, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए थोड़ी ना, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। अब वो अंदर से प्रेरित है ना, वो आनंद कर रहा है तो वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट। डांट बचाने, देखिए डांट बचाने के लिए पढ़ाई करना। अब डांट बचाने के लिए आंतरिक से थोड़ा पढ़ा होगा, वो तो बाह्य से होगा ना। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 21 क्या है, देखिए महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, महारत लक्ष्य विफलता से बच्चे
बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों के अनुरोध और समान मान्यता प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा हो जाएगा महारत लक्ष्य अपने कौशल, कार्य और समझ सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। कुछ तो आपका स्टेटमेंट सही लग रहा है। महारत लक्ष्य दूसरों के अनुमोदित दूसरों के लिए अनुमोदित नहीं होते, ठीक है। हो जाता है महारत लक्ष्य दूसरों के लिए कहीं भी आ जाए तो आपको देख के ही काट देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, वह विद्यार्थी जो पठन कौशल जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। अब पठन वैकल्पिक कौशल क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। पहला पढ़ेंगे, उन्हें कई विषयों अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें उच्च ग्रेड, देखिए उच्च ग्रेड आ जाए तो आपको देख कर सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, देखिए दंड देने आ जाए तब भी आपको गलत कर देना है। अब क्या है, प्रणाली धनात्मक परीक्षण के माध्यम से, ठीक कुछ तो सही लग रहा है। अब क्या इसमें दिया, उन्हें कई विषयों के में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित, देखिए ये नहीं पठन होता है जो विकल्प डिस्लेक्सिया से संबंधित रहता है, तो क्या हो जाएगा प्रणालीगत ध्यानात्मक परीक्षण के लिए माध्यम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, तो 23 का राइट आंसर क्या, पहला पढ़ेंगे, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विभिन्न, जिन्हें मानक निर्देशों के, देखिए निर्देश आ गया नहीं तो निर्देश आपको काट देने, ठीक है, तो नहीं किया जा सकता तो आपको देख के काट देना, नहीं वैसे भी निगेटिव दे दिया आपका, ये तो गलत हो गया। शिक्षक निष्कर्ष कहीं आ जाए देख के काट देना है। ऐसा ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान कर किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान निर्माण कर सकते हैं, कुछ तो सही है। शिक्षार्थी कम जानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि शिक्षार्थी कम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट। ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने पर शिक्षार्थी का क्या ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। उनको अगर वातावरण अच्छा मिल जाएगा तो बच्चा खुद अपने आप ही सीख लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। जैसा वातावरण मिलता है बच्चा उसी हिसाब से सीख पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 24, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन से समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो 24 का राइट क्या, उसे मंथन करने पर विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करे, ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है। उसे कहकर कि समस्या सुलझाना छोड़ दे, ऐसा नहीं कि उसे कह दे कि समस्या सुलझाना ही छोड़ दे तो उससे सीखेगा क्या। उसे प्रयोग करने में जोखिम लेने के हतोत्साहित नहीं करना है। उसे तुरंत उत्तर प्रदान नहीं करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, उसे क्या है मंथन करने और विचार उत्पन्न के लिए क्या है प्रोत्साहित आप करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इसका आंसर जो राइट था फोर्थ नहीं था, सॉरी वन राइट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या है, देखिए 25 का राइट आंसर बता दो क्या है, ये हो जाएगा माध्यमिक कक्षाओं का, ये यहाँ पे 25 है क्वेश्चन। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूलन कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता, सजा और समृद्धि, ये अब सजा कहीं देख के मिल जाए तो आपको देख के काट देना है, कई बार मैंने बताया है। सहकर्मी अधिगम, कुछ तो सही है, क्या है प्रतिशुद्धा आलोचाचार, ठीक है, ये भी आपको अनुबंधन पुनर्मिलन नहीं, क्या हो जाएगा सहकारी अधिगम होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 26, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन आपका है, शिक्षकों के संगठनात्मक को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संगठनता के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए करना चाहिए। ओके, ये हो गया स्टेटमेंट आपका क्या है, ये तो आपका सही है क्योंकि उदाहरण और गैर उदाहरण देना चाहिए, बिल्कुल राइट है। उदाहरणों के बारे में सोचने की संभावना मजबूत किया जाना चाहिए और गैर उदाहरणों के विद्यार्थियों में भ्रमित करना चाहिए, देखिए भ्रमित क्यों करना चाहिए, तो आपका स्टेटमेंट आर गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या होगा बता दो, देखिए
अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख पाते हैं। एक सेकंड, क्या है? बेहतर रूप से सीख पाते हैं यदि शिक्षक। तो आप 26 27 का राइट आंसर क्या बताएंगे? पहले अवधारणा और उसके प्रतिविध प्रस्तुत और फिर भौतिक रूप से आएंगे। पहले उस पर चर्चा करेंगे, बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, फिर उसे आते ही विद्यार्थी पहले ही से जानते हैं। पहले अवधारणाओं के संपूर्ण रूप से परिचित दे, यदि फिर उसकी बारीकियों पर आए। ठीक है, ऐसा नहीं फिर बारीकियों में, पहले उसकी बारीकियों पर आना चाहिए। पहले तर्क, कारण और संदर्भ की अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्याहित कर अवसर दे। बिल्कुल, कहीं भी अवसर देखने आ जाए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, यह मदद कहलाती क्या है? पाठ कहलाती, प्रतिनिधित्व, अनुकूलन, पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये होता है सेल्फ फोल्डिंग। क्या सहायता कर रही, हेल्प कर रही, सहायता कर रही। जब टेम्परेरी हेल्प करने को आ जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ फोल्डिंग। क्या कर रहे? बच्चे जो व्याख्यान देने के लिए बच्चे अलग अलग इशारे दे रही ना, हेल्प कर रही, उसको इशारा दे रही है, तो क्या होता है? ये टेम्परेरी होता है। कहीं भी आपको हेल्प करने को आ जाए, टेम्परेरी आ जाए तो हमेशा होता है सेल्फ फोल्डिंग। इसे भी पाड़, माचान, ढांचा भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? जो मूल्यांकन है किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? 29 सर, क्या बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बच्चों की तैयारी स्तर को पता लगाने के लिए आप मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम में मनन करने और उसे संशोधन करने के लिए, बच्चों को डर और जो तनाव पैदा करने के लिए। जैसे इसमें दिया है नहीं, तो नहीं का आंसर आपको नहीं में देना है। ठीक, ये तो आपका बिल्कुल राइट है, सही में है। शिक्षण अधिगम मनन और संशोधन करने के लिए होना चाहिए, बिल्कुल है। बच्चों के शिक्षक संवर्धन सुधार करने के लिए भी होना चाहिए, लेकिन डर और तनाव नहीं होता है। ठीक है, किसी मूल्यांकन का, तो यही हो जाएगा, नहीं का आंसर नहीं ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, बिल्कुल राइट। मैंने जब पढ़ा हुआ, जब क्लास सॉल्व करवाई थी कि जब नहीं का आंसर नहीं दे उस टाइम आंसर क्या होता है? सही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट हो जाएगा 30 का राइट आंसर। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न और उत्तर गलत दिया, जबकि शिक्षिका को चाहिए कि वे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला पर बच्चे को डांटेंगे, देखिए डांटे कहीं आप, गलत। माता पिता को बुलाकर शिकायत करेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा आप करेंगे शिक्षक तौर पे? पढ़ाई, विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने के लिए कहेंगे, कई बार लिखने के लिए। क्या छात्रों की सोच और वैचारिक चुनौतियों को पता लगाने, उसका अनुसार बढ़ाने के लिए बिल्कुल कहेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस तो आपकी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ज़्यादा है तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला पढ़ेंगे, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें जिसे क्या है, विकलांगता और बिना विकलांगता वाले विद्यार्थियों को इकट्ठे पढ़ाते हैं। कुछ तो सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें बहिष्कार, भेदभाव और भागीदारी सीखने के अन्योन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सकता है। सही है, बिल्कुल। इसमें बच्चों को वैक्सों के बीच अंतर सीखने के बाधक रूप से देखा, देखिए बाधक रूप से नहीं देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक शिक्षिका को विभिन्न बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय आने वाले बच्चे को भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? तो आपके क्या करेंगे इसके तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर। पहला पढ़ेंगे, सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए नजरअंदाज करना चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसे बोला क्या करना चाहिए? सभी संस्कृत विभिन्नताओं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, ये करना चाहिए, कमियां नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा इसमें पूछा है
क्या एक शिक्षिका विविध बच्चों के जिसमें हाशिए के समुदाय आने वाले बच्चे शामिल क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये तो आपका कुछ तो सही लग रहा है। उन बच्चों को सीख सकते हैं कि पहचान केवल उन्हीं पे ध्यान, ऐसा नहीं केवल उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब बता दो क्या है। मैंने तो एक्चुअली काट ही दिए हैं। ठीक है, पहला काट दिया और फोर का। अब दो में से राइट आंसर बता दो। सभी संस्कृत विभिन्नताएं मिटानी चाहिए। देखिए, सभी संस्कृत विभिन्नताएं अगर आप मिटा देंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 33। कौन सी पदाधिक एक समावेशी कक्षा में बच्चों को सीखने में सहायक होगी? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदाधिक संस्कृत, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश, सख्त मूल्यांकन प्रणाली। देखिए, सख्त मूल्यांकन प्रणाली नहीं होनी चाहिए। समावेशी कक्षा क्या कहती है कि कैसा सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान और दिव्यांग है की जरूरतों के अनुकूलन उपयोग समायोजन है? पहला पढ़ेंगे, बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी या कम प्रतिनिधात्मक तरीके से रह कर जाने अनजाने में सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ये। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल राइट है। ठीक है, मेज कुर्सी संबंधित तरीकों से रख कर आने जाने का सुगम बनाना, बिल्कुल। मूल्यांकन के विविध पद्धतियों का प्रयोग करना, आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं? तो रचनात्मकता के जो है विशिष्ट संकेत कौन से हैं? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बारंबार अभ्यास। देखिए, बारंबार अभ्यास आप कराएंगे तो इससे रचनात्मकता क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ध्यान केंद्रित के लिए असमर्थन, देखिए असमर्थता नहीं है। जोखिम उठाना, जोखिम उठाना बिल्कुल, क्योंकि रचनात्मकता विशेष संकेत होता है जोखिम। जो बच्चा क्या है ज्यादा सीखेगा उसको क्या है प्रॉब्लम तो होगी, कठिनाई तो होगी ना, तो जोखिम उठाना। लचीलापन होना चाहिए, बोरियत के लिए असपूर्णता होना चाहिए। बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बोरियत के लिए असहिष्णुता भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राइट है, तो सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश डैश और सामूहिक कार्य में सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि डैश डैश क्या? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, गतिशील जिन्हें सिखाया जा सके। गतिशील जो क्या है नियत हो। तानाशाह नियत हो। तानाशाह, देखिए तानाशाह कहीं आ जाए तो अब देख के काटे। अब बताइए इसका राइट क्या है? 36 का राइट, गतिशील जिन्हें सिखाया जा सके, बिल्कुल गतिशील ऐसा होना चाहिए कि जहां बच्चा सीख पाए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल सीख राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन कि अधिगम को केवल सीखने के स्थायी व मापा या सीखने वाला बदलाव देखना समझात्मक है। तर्क दिया, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने की प्रक्रिया भी शामिल है। तो इसमें से विकल्प बता दो कौन सा सही है। देखिए, अधिगम केवल सीखने में स्थायी होता है, बिल्कुल स्थायी होता है, और सीखने वाला बदलाव में देखना समझन होता है। तो आपका फर्स्ट तो राइट है। सीखना एक जटिल क्रिया है। देखिए, सीखना क्या है? एक जटिल क्रिया है, आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया में भी शामिल है। तो दोनों ही सही और दोनों की व्याख्या भी सही है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुमानात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो अनुमानात्मक अधिगम जो है किस पे जोर डालता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट। पहला पढ़ेंगे, सीखने में पुनर्मिलन की भूमिका, करके सीखने की महत्ता, सीखने की प्रक्रिया नहीं अपूर्त का एक उत्पादन, वेधन और यांत्रिक अभ्यास। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अनुनात्मक अधिगम होना चाहिए, कर
के सीखने में महत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा जितना बच्चा करके सीखेगा उतना ही बच्चा क्या अच्छे से सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 39 हो जाएगा। जब छात्र स्कूल की अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो 39 का राइट आंसर क्या हो, इन बच्चों में कमी पर, ठीक है, या फिर इन बच्चों में कमी पर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। माता पिता आर्थिक, देखिए आर्थिक से उससे क्या लेना देना है, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, स्कूल और कक्षा का वातावरण या लोकाचार पर। तो 39 का राइट आंसर देखिए, माता पिता के सामाजिक पृष्ठभूमि से आपसे क्या मतलब है, क्या होना चाहिए, स्कूल और कक्षा का वातावरण, लोकाचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी तरीका क्या है। पहला पढ़ें, परीक्षाओं में अच्छे अंक आने के लिए उन पर दबाव डालना। देखिए दबाव नहीं डालना होता है, कहीं भी आ जाए गलत। उन्हें प्रदर्शन के लिए हमेशा समझे, तुलना करना, तुलना आ जाए तो गलत हो जाएगा। उन्हें क्या इनाम सजा, तभी आपका गलत हो जाएगा। क्या दिया, सीखने में आनंद, खुशी, उत्साह पैदा करना। सही, जब बच्चा क्या है आनंद से सीखेगा, खुशी से सीखेगा, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 41। 41 का राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता महत्वपूर्ण विचार करने में से रोकेगी। तो महत्वपूर्ण विचार बनाने से रोकेगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, छात्रों से पूछना कि सुनिश्चित है कि समस्या ठीक से समझे। ठीक है, ऐसा आप करेंगे, समस्या ठीक से समझे। छात्रों को उपागमन के बारे में, देखो उपायों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को खुद सोचने के लिए प्रेरित और बजाय उनके, देखिए सोचने के, ठीक, उनको सोचे ही ना, आप प्रेरित करेंगे। छात्रों को समस्या को देखने में केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना कि निर्धारित समाधान पर केंद्रित करना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक माध्यमिक कक्षा के शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, प्रसिद्धता को बढ़ावा देकर, अनुमानचित दंडित, देखिए दंडित का यानी सीखने में आनंद अनुभूत बढ़ावा देकर, भौतिक पुरस्कार नहीं, ये प्रतियोगिता नहीं, क्या सीखने में आनंद अनुभूत को बढ़ावा देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सामने हो जाएगा 43। 43 का राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। समानता के साथ विविधता का उदाहरण क्या, समीर को रंग भरना और महिर को क्या है चित्र बनाना पसंद है। कुछ तो सही लग रहा है, क्योंकि समीर को क्या है रंग भरना अच्छा लगता है, महिर को है चित्र बनाना अच्छा लगता है। ये दोनों में समानता विविधता का उदाहरण है एक साथ। ठीक है, समीर स्कूल जाता है, महिर अखबार बेचता है। ठीक, क्या ये है, समीर दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर को पुराने कपड़े मिले, इससे लेना तो नहीं। समीर को फैक्ट और महिर को झोपड़ी, ऐसा भी नहीं, फ्लैट मिला। ठीक है, इसमें दिया है समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण। तो क्या हो जाए, समीर को जो है रंग भरना पसंद है और महिर को चित्र बनाना। तो क्या है, दोनों एक ही चीज है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 हो जाएगा। 44 का राइट आंसर क्या है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी विद्यार्थियों बनाने में सक्षम बनाने में हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार अपने अधिगम में अनुवांछनीय छोटी छोटी इकाइयों में खंडों में जानकारी प्रदान करना, या फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट, एक संगठित तरीकों से जानकारी और प्रदान करना, पुनः स्मरण करना सरल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का राइट।
देखिए इसमें दिया है विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन करने में प्रभावी शिक्षार्थी बनाने सक्षम है शिक्षक महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों को सीखना किसी भी प्रकार की अधिगम में अनुवांशित करे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकृति पोषण, अनुकूलन, पाठ्य संशोधन। ये देता है आपका जो है सामाजिक पोषण पे देता है नेक्स्ट। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने सीखी हुई विविधता का एक स्थिति जहाँ है। तो सीखी हुई विविधता का एक स्थिति क्या है? शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे और क्योंकि अतीत में लगातार फेल होते आए हैं। क्योंकि इसमें लिखा है विश्वसता। ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है क्योंकि वो सीखी हुई, वो बार बार सीख रहे हैं कि हम फेल हो रहे हैं तो लगातार हम फेल ही होते जाएंगे। शिक्षक यह अनुभव करता है कि सीखने में शिक्षार्थी सहायता करने में लचर है। ठीक है, क्या समस्या प्रभावित करने में संबंधित है जो अपने सीखने में पूर्णता का अनुभव करते हैं। समाज में विद्वान और प्रगत लोकतांत्रिक समाज शासन पद्धति लाचाचारी अनुभव करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो ये तो नहीं होगा, लेकिन सीखी हुई विश्वसता पर स्थित है क्योंकि उसी उसी पर सीखी, जो उसने सीख लिया उसी पे वो स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट बिल्कुल राइट है क्योंकि यह शिक्षार्थी अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि वे अतीत में लगातार फेल हो रहे हैं। उसको ये विश्वास है कि हम फेल हो रहे हैं तो हम लगातार फेल हो रहे हैं तो हम फेल भी अभी भी हो जाएंगे। तो ये क्या है? सीखी हुई विश्वता। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके साथ अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बता दो कौन सा सही है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय प्रमुखता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रारूप और मॉडलिंग के मुख्य तरीका है। ठीक है, या फिर अनसुलझा संकट बच्चे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि संज्ञान के बारे में जो है अल्बर्ट बंडोरा ने बात ही नहीं की। अल्बर्ट बंडोरा ने मॉडलिंग पे बात की है, सामाजिक पे बात की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्या है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप और मॉडलिंग का एक तरीका है। अल्बर्ट बंडोरा की एक थ्योरी थी जिसमें एक बच्ची थी, ठीक, बच्ची को 3 तरह के उन्होंने ज्ञान दिया। एक में तो अहिंसा करना, एक में लव करना, एक में समाज से। जैसा कि एक उसको डॉल दे दिया, ठीक है, डॉल के साथ बच्ची के साथ क्या सिखा दिया? प्यार करना, तो उसके साथ वो प्यार करने लगी। सेकेंड टाइम में उसके साथ व्यवहार ऐसा किया कि उसकी गर्दन ही मोड़ दी, मतलब अहिंसा। तो उसने क्या किया? उसकी गई मतलब डॉल उसको लिया तो उसकी क्या कर दिया? गर्दन ही मोड़ दी। जिस तरह से मॉडलिंग दिया, जिस तरह से समाज का प्रभाव पड़ेगा बच्चा उसी हिसाब से सीखेगा। तो ये मॉडलिंग का मुख्य तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरह मदद करता है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। तो 48 का राइट क्या है? चुप्पी सीधे रहने के लिए, चुप्पी सीधे रहने के लिए, ये तो आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों के निर्देश, देखिए निर्देश आ जाए, बच्चों को रट कर आ जाए तो काट देना। बच्चों में अपनी शिक्षा को विनम्रता और मॉनिटर बनाने के लिए, जब बच्चों को क्या है भूमिका अगर निभाता है, अगर आप मॉनिटर बच्चों को बना देंगे, ठीक है, तो उस समय जो अनुशासन नहीं है तो उस समय क्या हो जाएगा? वो अनुशासन भी आ जाएगा, कुछ सीखेगा भी, उसको क्या है कार्य भी अच्छा लगेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों में सीखी गई निस्सरता का कारण है। तो 49 का राइट आंसर क्या है? पहला पढ़ेंगे अध्ययन और गंभीरता न लेने हेतु नैतिक निर्णय, इस व्यवहार में क्यों अर्जित कर लेना कि क्यों वे सफल नहीं हो सकते। क्योंकि निरसता, देखिए आपने अर्जित कर लिया कि इस व्यवहार में कि वो सफल नहीं हो सकते। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने का शैली का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या? चस्सू या संग्रहण या तत्नात्मक स्वर। ये सीखने का एक शैली जो होता है विजुअल, ठीक है, चस्सू इसे बोला जाता है चासूस।
तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है। उनके बाद योजना बनाता है अपने अगले पाठ के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है या कर रही है। तो सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 51 का। देखिए अब इसमें क्या दिया है, ये पूछा जाता है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्रित करता है, ठीक, कार्य को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है, क्या बना रहा है, योजना बनाता है, उनके अपने अगले पाठ शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो ये होता है सीखने के लिए आकलन, ठीक, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। ये होता है जब आप योजना बना रहे हैं, बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, बाद में बच्चों को क्या है, पढ़ा रहे हैं। और सीखने का आकलन क्या होता है, सीखने जब ऑफ आ जाए, तब जब आप उस समय जैसे पढ़ा रहे, उसी समय आपने क्या है क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया। जैसे एक बावर्ची खाना बनाता है, फिर उसमें क्या है वो उस टाइम नमक चेक कर लेता है कि सही है कि नहीं, अगर सही नहीं तो उस समय क्या होगा, डाल देगा। तो उसी समय स्टेटमेंट कर लेता है, जैसे क्या कर लेगा कि सही बना है या नहीं। तो ये होता है सीखने का आकलन। जैसा कि विद्यार्थी को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसी समय अगर कोई डाउट है तो बच्चा क्या पूछ लेगा, तो जो भी डाउट आप उसी समय क्लियर कर देंगे, तो होता है सीखने का आकलन, सीख असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जब आप बाद में योजना बनाया, बाद में आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे अब क्लास खत्म हो गई, ठीक है, अब बाद में क्या है, बाद में बच्चा पूछा, अगले दिन पूछा, तो ये होता है आपका सीखने के लिए आकलन फॉर लर्निंग, ठीक है। ये आप जरूर देखिए, आवश्यकताओं को निम्न समायोजित करता है क्या, अगले पाठ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका थर्ड, बिल्कुल राइट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या ऑफ और फॉर। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निगनात्मक तकड़ा में शामिल है। तो निगनात्मक तकड़ा में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का। पहला पढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर तकड़ा। विशिष्ट से सामान्य, देखिए विशिष्ट से सामान्य होता है, ज्ञान सक्रिय निर्माण पुनर्निर्माण नहीं, अन्वेषण सीखना और स्वतः खोज संबंधी। ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तकड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, ठीक है। रीजनिंग फॉर्म जर्नल प्रिंसिपल प्रैक्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अब पूछा गया स्कूलों में कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, भय उत्कंठा, देखिए ये भी तो जिम्मेदार। उभना उलझना, बिल्कुल प्रशासनिक पाठचर्या, ये भी आपका। और पसंद शिक्षा था, तो सारे ही जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ, बिल्कुल राइट, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। ओके, 53 क्वेश्चन थे, और 53 में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना बनना है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा आपके क्वेश्चन कितने सही। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।